with liquid, यहाँ पे सीखा पड़ा है। A ray of light from the point travels up to the surface of the liquid and moves along its surface। यहाँ से रे ऐसे गई along the surface इस तरीके से आ रही है। तो अगेन ये वाला जो एंगल होगा आई, ये हमारा क्रिटिकल एंगल होने वाला। हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रैवलिंग इन द लिक्विड? अच्छी चीज पूछी इन्होंने ये नहीं पूछा कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ, उन्होंने एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हमारी कैलकुलेशन में कि अब आप इसकी स्पीड बताओ लाइट की इसमें कितनी है। पहली बात तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने की कोशिश करते हैं। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलूंगा मैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल कितना है, ये हमारा वही प्यारा सा ट्रायंगल है 3 4 5 वाला। तो ये छोटा एंगल है, ये हो जाता है 37 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 37 डिग्री, करेक्ट। दो पैरेलल लाइन के बीच के ये वाले ऑपोजिट एंगल्स। ऑलराइट, आई इज इक्वल टू 37 डिग्री और हम यहाँ पे लिख देंगे n sin 37 इज इक्वल टू 1 sin 90। sin 37 की वैल्यू बताओ। sin 37 यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये है 3 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू 3/5, n इक्वल टू 5/3 हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन हमसे n नहीं पूछा, हमसे पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर या फिर लिक्विड जो भी है। तो स्पीड इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय n, व्हिच इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 5/3। इसकी वैल्यू रहेगी v इज इक्वल टू 3 into 3 9/5 into 10⁸, व्हिच इज इक्वल टू 9/5 करो 18/1.8 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। A light ray falls on a rectangular glass slab as shown, ठीक है। The index of refraction of glass if total internal reflection is to occur at the vertical faces। पहले बात तो ये सवाल गलत बनाया हुआ है, यहाँ से अगर रे ऐसे आ रही है थोड़ा तो बेंड हो गया, क्वेश्चन तुम थोड़ा तो अच्छा से बनाओ, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ से होने का वाला है, यहाँ से रे ऐसे आई और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ज्यादा हम मानते हैं यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री पर वो निकल गई है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर ये जो आर है वो पता करना पड़ेगा। इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं फिर से यहाँ पर। 45 डिग्री पर इंसिडेंट थी, ये है हमारा आर। तो पहली स्नेल्स लॉ की इक्वेशन क्या लिखेंगे, 1 into sin 45 इस तरफ का हो गया इज इक्वल टू यहाँ का जो भी n था इंटू साइन आर इज इक्वल टू n sin r, ठीक। अच्छा ये r था, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस r, ठीक। और यहाँ से फिर हमारे पास बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से निकल गई। क्रिटिकल एंगल हमें इसको बोलना है बेसिकली। तो एक्चुअली इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, मतलब थोड़ा सा भी एंगल आगे पीछे होगा तो वो इधर जा सकती है या फिर इधर आ सकती है। हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा जो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी n इंटू साइन ऑफ 90 माइनस r इज इक्वल टू 1 sin 90, जिसकी वैल्यू अपने आप 1 हो जाती है। पहला स्नेल्स लॉ यहाँ लगा, दूसरा स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा। इन दो इक्वेशन से हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन r। यहाँ से हमें पता चलता है n cos r इज इक्वल टू 1। cos r की वैल्यू हो जाती है 1/n, cos r इज इक्वल टू 1/n। यहाँ से sin r की वैल्यू जाएगी √1 माइनस 1/n², करेक्ट। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से हमारे पास आ जाता है, अगर cos r की वैल्यू पता है तो sin r की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यही sin r को मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मेरे पास n की कुछ वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको दोनों तरफ पहली बात तो स्क्वायर कर दो, यहाँ पर स्क्वायर कर दो तो जगह कहाँ है, n² इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 1 अपॉन साइन r का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर 1/2 हो गया। sin r का स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर करोगे तो जाएगा 1 माइनस 1/n²। तो यहाँ पे हम लेंगे जाएगा n² माइनस 1 और ऊपर हमारे पास n² इधर चला जाएगा। n² से n² कट गए, हमारे पास वैल्यू आती है n² माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, n² इज इक्वल टू 3/2, n इज इक्वल टू √3/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशंस दिख नहीं रही होगी शायद आपको, जूम करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ट्रांसपेक्ट एरिया ऑफ